एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थ सिद्धि एकेडमी। आज हम महाजन पदों के बारे में जानेंगे जो 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व की बात है। जो उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ, उस समय कबीलाई लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया। इसे सामूहिक रूप से जन कहा गया। यह जन आगे चलकर जनपद बना, फिर महाजन पद का स्वरूप ले लिया। इन महाजन पदों में कहीं राजा का शासन था तो कहीं प्रजा द्वारा चयनित प्रतिनिधियों का। इस तरह 16 महाजन पदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये आज के राज्यों की तरह ही थे। 16 महाजन पदों को कहीं कहीं षोडश महाजन पद भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों का स्वरूप गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों था। महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ वर्ष पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इसे 16 महाजन पद या षोडश महाजन पद कहा गया है। महाजन पदों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 16 महाजन पदों का उल्लेख निम्न ग्रंथों से प्राप्त होता है। ये ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, जनवशवसूत, चूल निदेश, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। इन सभी में अंगुत्तर निकाय की 16 महाजन पदों की सूची को ही प्रमाणिक माना गया है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में महाजन पदों के नाम अलग अलग है या महाजन पदों की संख्या कम है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में ही महाजन पदों का उल्लेख ज़्यादा पाया गया है। महाजन पदों में शासन पद्धति जो 2 प्रकार की थी। पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के महाजन पद थे अंग, मगध, कोशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। इनमें सबसे शक्तिशाली राजतंत्र वो थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। ऐसे सिर्फ 2 महाजन पद थे, बज्जी और मल्ल। बाद में राजतंत्रात्मक महाजन पद भी गणतंत्रात्मक राज्यों का स्वरूप लेने लगे, जिनमें चेदी महाजन पद और अन्य थे। तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में 3 महाजन पदों मगध, वत्स व अवंती का उल्लेख मिलता है। काशी की राजधानी वाराणसी अरुणा व 80 नदियों के बीच में स्थित था। बुद्ध काल में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महाजन पद काल में ही बौद्ध, जैन और अन्य सनातन धर्मों का उदय हुआ था। उस समय महात्मा बुद्ध ने वर्षा काल में सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही अपना जीवन व्यतीत किए थे। तो इस तरह हमने एक टेबल के द्वारा महाजन पद और उनकी राजधानी को दर्शाया है। ये जो 16 महाजन पद है, पहला महाजन पद का नाम अंग, राजधानी चंपा, वर्तमान में अवस्थित है भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र जो बिहार में है। अथर्ववेद व महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। शासन का स्वरूप वहाँ राजतंत्र था। दूसरा मगध, राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान में पटना व गया का क्षेत्र बिहार में। अथर्ववेद में का उल्लेख मिलता है। शासन राजतंत्र था। तीसरा कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में मेरठ व दक्षिण
पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र, वहाँ भी शासन राजतंत्र था। चौथा वत्स, राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में यह प्रयागराज क्षेत्र, राजतंत्र शासन। अगला 5वां नंबर सूरसेन, राजधानी मथुरा, वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, राजतंत्र था शासन। छठा काशी, राजधानी वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी क्षेत्र, वहाँ भी राजतंत्र था। 7वां कौशल, राजधानी अयोध्या, वर्तमान अवध क्षेत्र फैजाबाद जिला, वहाँ भी राजतंत्र था। 8वां मल्ल, राजधानी कुशीनगर, वर्तमान कुशीनगर देवरिया क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ गणतंत्र था। अगला अवंती, राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, यह उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। वर्तमान में यह मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। शासन राजतंत्र था। नंबर 10 गांधार, राजधानी तक्षशिला, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। शासन राजतंत्र था। 11 नंबर कम्बोज, राजधानी हाटक, वर्तमान में यह राजापुरा राजौरी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। शासन वहाँ राजतंत्र था। 12 नंबर असमक, इससे असक भी कहते हैं, राजधानी पोटली, कहीं कहीं पोतन के नाम से भी वर्णन है। वर्तमान में बोधन गोदावरी क्षेत्र तेलंगाना में है। यह दक्षिणी भारत में स्थित एक मात्र महाजनपद है। राजतंत्र पहले था, बाद में गणतंत्र बना। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है तेलंगाना में, जिसका नाम है असमक। 13 नंबर मत्स्य, राजधानी विराटनगर, वर्तमान में यह जयपुर अलवर तथा कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, वहाँ भी राजतंत्र था। 14 नंबर पंचाल, राजधानी अहिच्छत्र और कंपिल्ले, इसमें उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्ले थी। वर्तमान चंपा नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वहाँ भी राजतंत्र था। 15वां नंबर चेदी, राजधानी शक्तिमती, वर्तमान में यह जयपुर का क्षेत्र है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वहाँ भी राजतंत्र था। एंड लास्ट 16वां नंबर वज्जी, राजधानी विदेह, वर्तमान में यह वैशाली जिला में स्थित है, बिहार। भारत में प्रथम गणतंत्र की स्थापना लिच्छवी वंश द्वारा, यह विश्व का भी प्रथम गणतंत्र था। यहाँ गणतंत्र शासन था। तो ये रहा हमारा महाजनपदों से कुछ प्रश्न और उनकी जानकारी, उन राजधानी और आंसर के साथ। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।